नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। यह शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य मंदिर है। यह देवी के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में नैना देवी का 6वां दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में मां चामुंडा देवी, मां वज्रेश्वरी देवी, मां ज्वाला देवी, मां चिंतपूर्णी देवी, मां नैना देवी, मां मनसा देवी, मां कालिका देवी, मां शाकंभरी देवी सहारनपुर आदि शामिल है। नैना देवी हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 से जुड़ा हुआ है। इस स्थान तक पर्यटक अपने निजी वाहनों से भी जा सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए उड़न खटोले, पालकी आदि की भी व्यवस्था है। यह समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। मंदिर में पीपल का पेड़ मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो कि अनेकों शताब्दी पुराना है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान गणेश और हनुमान की मूर्ति है। मुख्य द्वार के पार करने के पश्चात आपको 2 शेर की प्रतिमाएं दिखाई देगी। शेर माता का वाहन माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य 3 मूर्तियां हैं। दाईं तरफ माता काली की, मध्य में नैना देवी की और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा है। पास ही में पवित्र जल का तालाब है, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर के समीप ही में एक गुफा है, जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए 25 किमी की पैदल यात्रा की जाती थी, परंतु अब मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर तक पहुंचने के लिए उड़न खटोले का प्रबंध किया गया है। देवी की उत्पत्ति कथा। दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में असुरों की सेना विजयी हुई। असुरों का राजा महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और देवता सामान्य मनुष्यों की भांति धरती पर विचरण करने लगे। तब पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां शिवजी भगवान विष्णु के पास गए। सारी कथा कह सुनाई। यह सुनकर भगवान विष्णु शिवजी ने बड़ा क्रोध किया। उस क्रोध से विष्णु शिवजी के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख, विष्णु के तेज से उस देवी की वाय, ब्रह्मा के तेज से चरण तथा यमराज के तेज से बाल, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश तथा अन्य देवता के तेज से उस देवी का शरीर बना। फिर हिमालय ने सिंह, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा तथा समुद्र ने कभी न मैली होने वाली माला प्रदान की। तभी सभी देवताओं ने देवी की आराधना की, ताकि देवी प्रसन्न हो और उनके कष्टों का निवारण हो सके। और हुआ भी ऐसा ही। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दे दिया और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। इसी के फलस्वरूप देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसमें देवी की विजय हुई और तभी से देवी का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ गया। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित दशम ग्रंथ चंडी दीवार के अनुसार दुर्गा ने महिषासुर का वध बीरखेत में किया था। यह बीरखेत प्रसिद्ध शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में ही शिवालिक पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। पौराणिक सती कथा। नैना देवी मंदिर शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ है, जिन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। यह सभी मंदिर भगवान शिव और माता शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह भगवान शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात माता सती को काफी बुरी लगी और वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर भगवान शिव का काफी अपमान किया गया, जिसे माता सती सहन न कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह आए और माता सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांध दिया। जो अंग जहां पर गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। कोलकाता में केश गिरने के कारण महाकाली, नगरकोट में स्तनों का कुछ भाग गिरने से माता बृजेश्वरी, ज्वालामुखी में जिह्वा गिरने से माता ज्वाला देवी, हरियाणा के पंचकुला के पास मस्तिष्क का अग्रिम भाग गिरने के कारण माता मनसा देवी, कुरुक्षेत्र में टखना गिरने के कारण माता भद्रकाली, सहारनपुर के पास शिवालिक पर्वत पर शीश गिरने के कारण माता शाकंभरी देवी, कराची के पास ब्रह्मरंध्र गिरने से माता हिंगलाज भवानी, असम में कोख गिरने से माता कामाख्या देवी, चरणों के कुछ अंश गिरने के कारण माता
चिंतपूर्णी आदि शक्ति पीठ बन गए। मान्यता है कि नैना देवी में माता सती के नेत्र गिरे थे। नैना देवी मंदिर के प्रमुख त्योहार। नैना देवी मंदिर में नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष में आने वाली दोनों नवरात्रि, चैत्र मास और अश्विन मास के नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर माता नैना देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। माता को भोग के रूप में 56 प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। श्रावण अष्टमी को यहाँ पर भव्य व आकर्षक मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। बाकी अन्य त्योहार भी यहाँ पर काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। आवागमन। वायु मार्ग। हवाई जहाज से जाने वाले पर्यटक चंडीगढ़ विमान क्षेत्र तक वायु मार्ग से जा सकते हैं। इसके बाद बस या कार की सुविधा ले सकते हैं। दूसरा नजदीकी हवाई अड्डा अमृतसर विमान क्षेत्र में है। रेल मार्ग कायम। नैना देवी जाने के लिए पर्यटक चंडीगढ़ और पालमपुर तक रेल सुविधा ले सकते हैं। इसके पश्चात बस, कार व अन्य वाहनों से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। चंडीगढ़ देश के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।